तो चलिए एक्सरसाइज 5.6 का 7 सम करते हैं। तो हमें यहाँ पे दो क्वांटिटीज दिया है एक्स एंड वाई, जो कि पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है टी से, दोनों में ही। और हमें यहाँ पे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि डी टी हमारा पैरामेट्रिक क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल क्या है ना, कि अगर किसी हमें क्वांटिटी है डी है ए अपॉन बी, तो हमें उसकी जो डिफ्रेंसिएशन होगी वो ऐसे करनी होगी बी इंटू ए डैश इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए, माइनस ए इंटू बी डैश इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी अपॉन बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा बी होगा यहाँ पे, तो रूट कॉस टू टी साइन क्यूब टी का हमें यहाँ करना होगा डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3 इस तरफ चला जाएगा, चेन रूल यहाँ पे लगेगा 3 साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि इसका ये भी चल रहा है चेन रूल, और टी का डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। अब इसका हो गया, अब माइनस करेंगे हम। अब यहाँ पे हमें लेना है ए कौन है भाई, साइन क्यूब टी, और बी का डिफरेंशिएशन बी है रूट कॉस टी। अब हम सबको पता है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे कि हम ए इक्वल्स टू रूट एक्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा डी ए बाई डी एक्स होगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास रूट है, तो उसको 1/2 कॉस टू टी कर लेंगे। अब हमें कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन करना होगा, जो कि होगा साइन टू टी। अब 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि होगा 2। तो मिल चुका है हमें अपॉन ये बी स्क्वायर कहाँ से बोलेंगे भाई, कॉस टू टी, रूट कॉस टू टी द होल स्क्वायर का कॉस टू टी होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, लिखने जाए तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी रूट कॉस टू टी माइनस 2 साइन क्यूब टी साइन टू टी अपॉन के 2 कैंसिल हो जाएंगे यार, हाँ, रूट कॉस टू टी अपॉन कॉस टू टी। कुछ करने का लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं। ये जो रूट कॉस टू टी है, उसका हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको ऊपर चढ़ा के इसको नीचे डाल देते हैं। तो इसका हो क्या जाएगा ना, कि कॉस टू टी और कॉस टू टी वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी माइनस साइन टी साइन क्यूब टी। कुछ बाकी रह गया क्या, यहाँ पे लग तो मुझे भी नहीं रहा है। हाँ ओके, अपॉन आएगा ये कॉस टू टी, और इसके साथ आएगा कॉस रूट टी, मतलब कॉस टू टी इंटू कॉस रूट कॉस टू टी। कुछ गड़बड़ हुई क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए रूट कॉस टू टी 3 साइन स्क्वायर कॉस टी, अब यहाँ पे साइन क्यूब टी, ये आ जाएगा, देखने जाए तो कुछ चेक करने पर ये पता चला है कि नहीं राइट है, कुछ प्रॉब्लम तो लग नहीं रही है। मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि यहाँ पे जो हमने कॉस टू टी का किया, यहाँ पे माइनस साइन टू टी आएगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टी अपॉन कॉस टू टी द होल रेज़ टू 3/2, क्योंकि ये ओके वही होगा dx बाई डी टी हमें मिल चुका है। चलिए dy बाई डी टी कर लेते हैं हम, ऐसा ही आएगा कुछ आंसर, पर एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ए अपॉन बी के फॉर्म में है। तो पहले बी आएगा, बी क्योंकि हमारा रूट कॉस टू टी इंटू कॉस क्यूब टी, जो कि हमारा ए है, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो पहले 3 आगे आएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर जो कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी अभी हमने देखा, तो माइनस साइन स्क्वायर टी, माफ कीजिएगा सॉरी, कॉस टी का अकेला ही आएगा, तो माइनस साइन टी ही आएगा। अब टी का डी टी बाई डी टी हो जाएगा, इसलिए कदम। अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस
ए बी डैश है, या ए बी डैश, तो अब ए को ऐसा ही रख देंगे कॉस क्यूब टी। और अब हम बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये जो बी हमारा है कॉस रूट कॉस टी, उसमें भी यहाँ पे हमें पता है कि ये अगर रूट एक्स हो तो डी ए बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 इंटू रूट कॉस 2t। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने यहाँ पे एक बार तो कर लिया, अब हम cos 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो कि होगा माइनस साइन 2t। अब हम 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होगा 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसी के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन कैसे भूल सकते हैं भाई, cos 2t, क्योंकि रूट cos 2t द होल स्क्वायर cos 2t होता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 3 cos स्क्वायर टी। देखिए अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे एलसीएम ले ही लेते हैं, तो ये 3 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस आएगा यहाँ पे माइनस साइन टी का, और cos 2t माइनस प्लस आएगा प्लस 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 साइन 2t cos क्यूब टी अपॉन ये cos 2t और ये रूट cos 2t हो जाएंगे cos 2t द होल रेज टू 3/2। तो यहाँ पे dy बाई डी टी भी हमें मिल गया। अब dy बाई डी एक्स जो हमें फाइंड करना है वो ले लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स होगा dy बाई डी टी इंटू ओके डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो हम ले लेते हैं dy बाई डी टी, dy हमारा ये माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस साइन 2t cos क्यूब टी अपॉन ये हमारा हो गया dy बाई डी टी। और ये जो देखिए हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमारा, वो दोनों कैंसिल कर लेंगे क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में और हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम स्टेप ये लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर टी cos टी cos 2t, ये रहा cos 2t प्लस cos 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन टी। चलिए आ गया है। अब हमको इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। देख सकते हैं क्या कुछ कॉमन वॉमन निकलेगा। देखिए यहाँ पे साइन 2t cos क्यूब टी, यहाँ पे cos 2t साइन टी, बाद में यहाँ पे cos स्क्वायर टी। कुछ निकल सकता है क्या? जी हाँ, कुछ तो निकलेगा। यस यस यस। यहाँ पे हम देखेंगे तो शायद cos निकल सकता है ऊपर से, नीचे से क्या साइन निकलेगा, साइन स्क्वायर है और ये साइन क्यूब है, ठीक है निकल सकता है। साइन क्यूब टी यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब कुछ सिंप्लीफाई होता दिख नहीं रहा है, इसलिए हम कुछ कर देते हैं। ये साइन टी, ये cos 2t को ऐसे ही रहने देता है, मुझे लगता है वही ठीक रहेगा। प्लस यहाँ पे साइन 2t का 2 साइन टी cos क्यूब टी अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t प्लस साइन क्यूब टी, और ये साइन टी दिया है तो उसको भी ऐसा ऐसा ही रहने दीजिए। साइन टी, एक मिनट, ये साइन 2t है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये प्लस ये साइन 2t आएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, ये माइनस साइन 2t का हमने यहाँ पे साइन t लिख दिया, इसलिए ये भी साइन 2t, ये भी साइन 2t, ये भी साइन 2t हो गया। तो चलिए अब हम dy बाई डी एक्स ढूंढ लेते हैं। तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी होगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस साइन 2t cos क्यूब टी अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन टी।
साइन टू टी, सॉरी साइन टू टी है, साइन टू टी। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं साइन टू टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अब हम 2 साइन थीटा साइन टी कॉस टी कर सकते हैं उसका। तो -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस टू टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी कॉस क्यूब टी अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस टू टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी साइन क्यूब टी। चलिए अब बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा है। ये देखिए कॉस स्क्वायर में से एक कॉस ले लेते हैं हम, साइन टी में से एक साइन ले लेते हैं, मतलब पूरा ही साइन टी ले लेते हैं। ये भी एक साइन टी है, ये कॉस टी भी है हमारे पास। नीचे देखें तो ये एक साइन टी है, कॉस टी है, यहाँ पे कॉस टी है, साइन टी है। निकाल के उनको कट कर देंगे तो आ जाएगा -3 कॉस टी कॉस 2t प्लस 2 कॉस क्यूब टी, क्योंकि ये साइन टी कॉस टी दोनों चले गए, अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी, उसका एक साइन चला गया बेचारी का, कॉस 2t, बहुत दुख हुआ, साइन का एक साइन चला गया, और यहाँ पे 2 साइन क्यूब। तो अब हमको यहाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे साइन टी है, कॉस टी है, कॉस क्यूब टी है, साइन क्यूब टी है। ये कॉस 2t और कॉस 2t कुछ तो हमें दे सकते हैं, तो उसका ही कुछ कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 2 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी ऐसा का ऐसा, और कॉस 2t का हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ऐसा करता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ले ले, या ऊपर ऊपर देखिए कॉस कॉस या नीचे साइन साइन है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर टी -1 ले लेते हैं, अपॉन 2 साइन क्यूब टी प्लस 3 साइन टी 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस डाल देंगे तो हो जाएगा 2 कॉस क्यूब टी माइनस 3 6 ही आ जाएगा 6 कॉस क्यूब टी। देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस 3 कॉस टी अपॉन 2 साइन क्यूब टी माइनस कर देंगे 3 साइन 2t, और ये तो -6 साइन क्यूब टी, और ये प्लस 3 साइन टी, जो कि हो जाएगा 2 - 6 -4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी अपॉन इसका भी हो जाएगा -4 साइन क्यूब टी प्लस 3 साइन टी। सो इसके साथ चलते हैं। देखिए माइनस माइनस हो सकती है। अब हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो साइन 3t का होता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। कॉस 3t का होता है 4 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी। एक मिनट, कुछ गलती हुई क्या मुझसे? एक मिनट, यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 4 3 आएगा, तो मतलब कि 4 कॉस, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी इज इक्वल टू, ये देखें हम यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में अगर ले ले तो ये 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, जो कि हो जाएगा माइनस कॉस 3t अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, जो कि हो जाएगा हमारा साइन 3t, जो कि है हमारा कॉट माइनस कॉट 3t dy/dx। थैंक यू।